ये है युवराज बुल जो एक बार इजेकुलेशन करता है यानी वीर्यपात करता है तो लगभग 500 इंजेक्शन बनते हैं और एक इंजेक्शन 300 रुपए का बिकता है, यानी ये अपने मालिक को एक बार में 1.5 लाख रुपए कमा के देता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सीमन स्टेशन की। सीमन स्टेशन के मामले में हरियाणा सबसे फेमस है और सबसे अच्छे बुल जो हैं वो हरियाणा में ही हैं, ऐसा माना जाता है। तो क्यों ना आज मैं आप लोगों को बता दूं कि सीमन स्टेशन बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप कितने खर्चे के साथ सीमन स्टेशन बना सकते हैं, और इसी के साथ हम बात करेंगे कमाई पे भी कि कितनी कमाई इससे आप लोग कर सकते हैं। बहुत से साथियों का सवाल आता है, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी लैब चाहिए होती होगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सीमन स्टेशन बनाने के लिए आपका दृढ़ इरादा चाहिए और अच्छी ब्लड लाइन आपके पास होनी चाहिए। क्या होती है ब्लड लाइन और क्या है ये पूरा का पूरा खेल, ये समझें उससे पहले आप लोगों को मैं खर्चा थोड़ा सा बता देता हूं, जिस खर्चे के अंदर आपको लोन और ये सब फैसिलिटी भी मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास नगद रुपए नहीं है वो इस काम को नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। तो सबसे पहले खर्चा जान लीजिए। लगभग 1.5 लाख रुपए लगेगा एक लैब के स्ट्रक्चर को बनाने में, और 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे शेड बनाने में जहां पर आपके बुल रहेंगे, और इसी के साथ 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे इक्विपमेंट्स लाने के लिए, यानी जो मशीन होती है जिसके अंदर कई प्रकार की मशीनें होती हैं, जैसे माइक्रोस्कोप, पीएच मीटर, नाइट्रोजन टैंक, रेफ्रिजरेटर, सीमन एक्सटेंडर, एआई गन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजर यूनिट, सीमन स्ट्रो, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सब इक्विपमेंट जो है लगभग 10 से 15 लाख रुपए में आपको मिल जाते हैं। रेट इनके कंपनी के हिसाब से वेरी करते हैं। लेकिन अब सही शुरू होता है असली मामला जिसके अंदर पैसा लगना है। दरअसल आप सीमन स्टेशन के कंसेप्ट को समझिए। सबसे पहले सीमन स्टेशन जो है वो आजकल एक नए तरीके से बनते हैं जिसके अंदर सेक्स डिसाइडेड सीमन होते हैं, यानी कि उससे मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा। एक टेक्नोलॉजी ये भी आ चुकी है। तो इसके अंदर भी बहुत मोटा पैसा है, क्योंकि इनके इंजेक्शंस का रेट लगभग 3 गुना या 4 गुना होता है दूसरे इंजेक्शन के मुकाबले। लेकिन ये इक्विपमेंट लाना और ये सब तो आप कर लोगे, आपको सबसे ज्यादा जो वर्क इस बिजनेस के अंदर करना होता है तो करना होता है ब्लड लाइन के ऊपर। अब ब्लड लाइन को समझिए। जैसे गिर नस्ल का एक बुल है जिसका नाम है प्रीतम, जिसका 1 करोड़ रुपया दाम लग गया, तो उसके बाद में प्रीतम का जो अगली जनरेशन थी, भगत थी, उससे पहले की जो 3-4 जनरेशन थी, उन सबके नाम सामने आने लगे और उन जनरेशन्स के जितने भी सीमन हैं उनका प्राइस जो है वो बढ़ गया। जैसे हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर युवराज नाम का एक बुल है और उसके मालिक है करमवीर जी। करमवीर जी को किसी किसान ने एक मेले के अंदर 9 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया कि ये बुल हमें दे दीजिए। अब इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि 9 करोड़ वाली उस बुल में क्या बात है। एक बार जब सीमन एग्जैकुलेट करता है तो उस टाइम में लगभग 500 इंजेक्शन इसके बनते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 300 रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए का काम वो एक टाइम में कर देता है। हफ्ते में 3 बार हो, महीने में 12 बार हो तो 18 लाख रुपए का काम है। साल का लगभग 2-2.25 करोड़ रुपए का काम वो कर देता है। तो इसीलिए इसे सोने वाली मुर्गी मानकर वो लोग रखते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग सरस्वती की जो जनरेशन है, सरस्वती एक अवार्ड विनर हुई एक भैंस थी जिसने बहुत ज्यादा दूध दिया, 30 लीटर से भी ऊपर का रिकॉर्ड उसका था। तो उस भैंस के जो आगे की जनरेशन है उसके जो कटड़े हैं उनमें से आपने किसी को खरीदा, उससे भी अपने स्टेशन में लाए। इस तरह से एक ब्लड लाइन तैयार करनी पड़ती है जिसमें 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी ब्लड लाइन तैयार होती है तो उसके बाद में उसके सीमन्स आपको बहुत मोटा पैसा देते हैं। लेकिन आपको भी एक स्क्रीन पर लिस्ट दिखाई दे रही होगी। तो इतने सारे सीमन स्टेशन हैं, तो क्या इनमें सब में युवराज और सुल्तान यही लोग हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि 14 लीटर से लेके 28 लीटर तक के, 30 लीटर तक के दूध का जिनका रिकॉर्ड रहा, जिनकी किसी पीढ़ी का, उन बुल्स को सिलेक्ट किया जाता है और जो अपनी नस्ल के अंदर पूरे वेरीफाइड हों। जैसे मुरा के जो फीचर्स हैं वो मुरा बुल के अंदर होने चाहिए, जर्सी के जो फीचर है वो जर्सी के अंदर हों, गिर के फीचर गिर के अंदर हों। ऐसा नहीं हो कि एचएफ के साथ गिर का मिक्स है उसी को भी सिलेक्ट कर लिया, नहीं। आपको
एक तो ब्रीड का ध्यान रखना है, दूसरा ब्लड लाइन का ध्यान रखना है, यानी बी स्क्वायर का ध्यान अगर आप रखेंगे तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनके सीमन जब रेडी होते हैं तो 50 रुपए से 500-600 रुपए तक पर सीमन जो है वो बिकने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ आप लोगों को मैं एक एडवाइस दे देता हूं, अगर आप में से कोई भी सीमन स्टेशन शुरू करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जो लिस्ट आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस लिस्ट को गौर से देखिए। इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट के, प्राइवेट हैं, कोऑपरेटिव के हैं, ट्रस्ट के हैं, जितने भी सीमेंट स्टेशन यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप सब सीमेंट स्टेशन में विजिट कीजिए। क्योंकि मैं आपको गवर्नमेंट के रूल बता सकता हूं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल अगर बताने लगूंगा तो आप इस के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, क्योंकि रूल बहुत सख्त हैं। जैसे विजिट हो सकती है अचानक, छापे पड़ सकते हैं, मोर्टेलिटी रेट देखी जा सकती है। जैसे आपने किसी बुल को आज लाना है, उसका सेमन कलेक्ट करना है, तो उसे 60 दिन तक क्वारंटाइन रखना होगा, उसके वैक्सीनेशन करवानी होगी, 20 प्रकार के टेस्ट करवाने होंगे। तो ये सब झमेला जो है इतना बड़ा होता है कि आपको ये डर लगने लगेगा कि भाई मैं करूंगा कैसे। लेकिन जो लोग पहले से सीमेंट स्टेशन को चला रहे हैं, उनके डॉक्टरों के साथ अच्छे लिंक होते हैं, जो अप्रूव करने वाली अथॉरिटी होती है उनके साथ अच्छे लिंक होते हैं, तो वो इन सीमेंट स्टेशन को बड़े स्मूथली चला पाते हैं। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग सीमेंट स्टेशन के अंदर घूम के ये तय करना है कि आप इस बिजनेस में उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते। वहां से आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। बेसिक खर्चा जो है वो 30 या 35 लाख रुपए का है, उसमें भी लोन की अच्छी व्यवस्था है और कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जिस जिस भाई बंधु की सीमेंट स्टेशन खोलने की इच्छा है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, अगर आज आप सीमेंट स्टेशन में 10 रुपए लगाते हैं तो आने वाले वक्त में आप उस 10 की जगह 1000 रुपए कमाएंगे। इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा जो ये बिजनेस है। खैर देखते रहिए ABC इंडिया।